हम हिंदी में उन सब चीज़ों का आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इस सेक्शन में आपके साथ आपके पेमेंट विड्रॉल्स, इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स, और आपका ओ कनेक्ट का नया संस्करण, ओ वेरीफाई, बहुत सारी बातें हम यहाँ से जो मिस्टर ऐश ने कही वो शेयर करेंगे। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम सब जानें, हम सब लोगों के मतलब नॉलेज बैंक में ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि एज ए ऑन पैसिवियन जब भी आप दुनिया को फेस करें, आप किसी मतलब क्रिटिसाइजर्स को फेस करें, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंटली जो है आप के जहन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मिस्टर ऐश ने सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि क्रश द रिकॉर्ड्स, 10,000 प्लस अटेंडेज जब मिस्टर ऐश हमें ज्वाइन किए थे वहाँ पे अवेलेबल थे, और वो 10,000 का जो एक हम मार्क लेकर चल रहे थे हम अपने पेड सब्सक्रिप्शन का, वो हमने आज डेफिनेटली जो है उसको वहाँ से अचीव होते हुए देखा, क्योंकि 7:30 बजे बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आप सभी के बीच में आया हूँ, और आकर आप सभी के जो भी मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी उन सभी के जवाब भी मैं आप सभी के साथ यहाँ शेयर करूंगा। और जो बेसिक बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि वी बिलीव इन सॉल्यूशंस। ठीक है ना, हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे है वो हमें इस जर्नी में जो है देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो भी रही हैं, हो भी चुकी हैं। तो यहाँ से जो मतलब एक एक लीडरशिप की उन्होंने क्वालिटी की बात की, वो लीडरशिप की क्वालिटी, वो जो बेसिकली आप सभी के अंदर, हम सभी के अंदर मिस्टर ऐश मुफारा एक जो हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो वो हम सभी के अंदर वो एक मदर टेरेसा वो देख रहे हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी में उन्होंने कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पॉसिबिलिटीज को कितना जो है उसको देख पाते हैं। पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे देखना है, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस, मतलब जो हमारे रास्ते में बाधाएं और मुश्किलें आ रही हैं, उन पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए पॉसिबिलिटीज पे। ठीक है, कि हम जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसको और बेटर तरीके से कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज का जो निर्माण हो रहा है, वो निर्माण इसलिए हो रहा है कि हम किस तरीके से जो है इसको ह्यूमैनिटी के लिए बेटर बना सकें, उसके लिए अफोर्डेबल बना सकें। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आप जितना मतलब समझते हैं ऑन पैसिव को, उससे कहीं आगे की जो मतलब यहाँ पे चीजें हैं, और जो मतलब अपना माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करेंगे बच्चे सर। बच्चे सर आपका माइक ऑन है। भटकर सर आपका मोबाइल माइक ऑन है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ओके ओके ओके, एक मिनट अपना ऑफ करता हूँ। यस 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 यस। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें बैकएंड पे तैयारी हो रही हैं, जो मतलब हमें एक मतलब ऑन पैसिव के साथ साथ, ह्यूमैनिटी के साथ साथ, हम सभी को एक नई डेफिनेशन जो है वहाँ पे देने वाली है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने इस जर्नी में बहुत सारे मतलब चीजें सीखी हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो सीक्रेट हमने यहाँ पे सीखा है, वो है साइंस ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, ऑन दैट टू इन दी अर्ली स्टेजेस। मतलब शुरुआत में ही, मतलब 2019 से मिस्टर ऐश ने जो पिछले 360 का वेबिनार मिस्टर ऐश का हुआ था, मिस्टर ऐश ने कहा कि अगर किसी ने वो वेबिनार डिटेल में देखा है, या उसकी अपडेट्स जैसे हमने दी थी वो दी हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें अभी समझ में आएंगी। इसलिए कहते हैं कि लगातार अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखें तो बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैक एंड पे वीडियो पड़ा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने 360 की सारी अपडेट्स को कवर किया है। तो उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर ही, मतलब अर्ली स्टेजेस में ही हमने जो है वो चैलेंजेस यहाँ पे हमने फेस करना शुरू कर दिया। हमें यहाँ पे हम जिस तरीके से व्यवसाय करना चाहते थे, उस तरीके से व्यवसाय करने के लिए जो भी मतलब यहाँ पे इस करप्शन फ्री वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं, हम शुरू से ही हम उनको फेस कर रहे थे। तो इसलिए मतलब हमने उनसे आगे की चीज़ें सोची, और जो मतलब हमारा एक्चुअली प्लान भी था
हम एक ही प्लान से यहाँ पे नहीं चले हैं, हमने बहुत सारे प्लान यहाँ पे रखे हैं ABCD, और जिसकी भी जहाँ पे जैसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, मिस्टर ऐश मुफारा के पास उतनी लिबर्टी और उतनी आज़ादी है कि जो बेहतर होगा वो उसको लेकर चल सकते हैं। तो हमने जैसा इमेजिन किया था उससे कहीं ज़्यादा जो है जो हमने इनिशियली प्लान किया था हम उससे आगे निकल चुके हैं, ऑलरेडी उससे आगे निकल चुके हैं, और उस आधार पर जो है जो व्यवस्थाएं पास होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं उस लेवल की होनी चाहिए। हम सिर्फ अभी 14 लाख फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो हमारी प्रिडिक्शन है, हमारे पास जो मास फ्लो में यहाँ पर हमारा ओपनएट के पहले वर्जन के साथ ही लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए जो है हमें पहले से तैयारी करके चलना पड़ेगा। हम उनके आने के बाद उनके लिए तैयारियां नहीं कर सकते हैं, अन्यथा जो हमारे साथ अभी घटित हो रहा है वही फ्यूचर में भी घटित होगा, और फिर जो है हम अपने मिशन को और विजन को अचीव करने के लिए वहां पे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए हम हमेशा पॉसिबिलिटीज पे वर्कआउट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अर्ली स्टेजेस में ही हमें ये चैलेंजेस मिल गए, तो अब हमें इसकी पूरी साइंस आती है, मतलब हम मास्टर इन साइंस हो गए, हम मास्टर इन साइंस ऑफ चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स। मतलब हमें हमारे रास्ते में कितने भी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स आए, हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से बेटर सॉल्यूशंस जो हम ह्यूमैनिटी के लिए लेकर आ सकते हैं, हम उन पे फोकस कर रहे हैं, और वो हम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर अब मतलब हम सभी की रिलेशनशिप की बात आए, मिस्टर ऐश ने कहा कि नथिंग इज पर्सनल, क्या बोलते हैं, माय एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड और कंसेप्ट जो ऑन पैसिव के लिए है वो डू इट और डाई का है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी हद तक मुझे जाना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ जो एक ह्यूमन बीइंग की पॉसिबिलिटीज में एक आदमी के लिए पॉसिबल होता है, वो सब चीजें बैक एंड पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी एग्जिस्टेंस जो है इस जर्नी में तभी होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मैंने दी है, अगर उसको डिलीवर करने में मैं यहाँ पे किसी भी तरह से पॉसिबल मतलब कामयाब नहीं हो पाता हूँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, वो आप सभी की जिम्मेदारी नहीं है, और वो मैंने खुद से लिए, मैं आप सभी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराता भी नहीं हूँ। तो इसलिए जो कुछ हम बैक एंड पे प्लान कर रहे हैं, या जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, या जो हम मतलब यहाँ से अचीव कर चुके हैं, ठीक है, ये डिफाइन करेंगे मेरी जर्नी और मेरी एग्जिस्टेंस और मेरा पर्पस, जिस उद्देश्य से मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टर ऐश ने बहुत डीप तरीके से इसको समझाया कि आप सभी अपनी अपनी जल्दियां, अपनी अपनी मतलब सुख सुविधाएं, या अपना अपना जो कुछ दुखड़ा है आपको वही दिख रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो हमने करनी है, और अगर हम उसको सही तरीके से अभी से नहीं करेंगे तो वो हमारे हमारे मतलब आने वाले इस समय में जो हमारे मिशन के लिए बाधा बन सकती है, तो वो बाधाएं ना रहें, उनके ऊपर बेसिकली वो फोकस कर रहे हैं, और जितना बड़ा और जितना विशालकाय हम इसको बनाकर लेकर चल सकें, उन पे वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बैकअप प्लान पहले से ही है। ठीक है, और उनको आप सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि ऑन पैसिव के पास अपने हर एक बैकअप प्लान है, और उन बैकअप प्लान्स में मिस्टर ऐश के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस प्लान को लेकर चले। हमारा इनिशियल प्लान से मतलब 10 गुना बेटर हमारा प्लान बी है, तो अगर हमें यहाँ पे प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा तो हम प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान सी हो सकता है उससे भी 10 गुना आगे की चीज हो, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से काम चल रहा है, यहाँ कोई एक प्लान से काम नहीं चल रहा है। और जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजिंग मिस्टर ऐश ने शेयर किया हमारे साथ कि कुछ चैलेंजेस जो मिस्टर ऐश ने जो यहाँ पे फेस किए, जिसकी उन्हें मतलब उम्मीद नहीं थी, वो चैलेंज पहली चीज फाउंडिंग मेंबर्स ने काफी बैकअप किया। ठीक है, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किस तरह से मिस्टर ऐश को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाए, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से जो है ऑन पैसिव को लेट डाउन किया जाए, और इसके उसको उन्होंने हर संभव प्रयास किए, क्योंकि वो शॉर्टर विजन पे फोकस कर रहे थे, उनका बड़ा विजन नहीं था। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज तो था, ठीक है, लेकिन हमने इनिशियल स्टेज पे इसको इस पे जो पूरा सीख लिया था, इसलिए हमने इन चीज़ों को भी हैंडल किया, और हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे जो वो है वो 100% करप्शन फ्री नहीं हो सकती, ऑन पैसिव भी 100% करप्शन फ्री नहीं हो सकता है। और बहुत बड़ी मतलब बात मिस्टर ऐश ने एक्नॉलेज की वहाँ
से, और हमें भी लगता है कि डेफिनेटली ये मतलब उनका बड़प्पन है। उन्होंने वहां से शेयर किया कि शुरुआत से ही मेरे आसपास जो करप्टेड लोग थे, मुझे करप्टेड लोगों ने घेर लिया था चारों तरफ से, ठीक है। और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं पे भी जो है वो 100% हम करप्टेड फ्री नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब उन लोगों को स्पॉट आउट कर लिया गया है, ठीक है। चाहे वो फाउंडिंग मेंबर की तरफ से हो, चाहे वो उनके स्टाफ की तरफ से हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल्स की तरफ से हो, तो उनको स्पॉट आउट किया जा रहा है और उनको स्पॉट आउट करके उनको उनका रास्ता यहाँ से बाहर का दिखाया जा रहा है। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो हमारे जो है बिजनेस का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो मेजर सेटबैक इस ड्यूरेशन में वो मिला, वो था जो इनका इंटरनल जो स्टाफ है हमारा, ठीक है, उनके बीच का करप्शन, ठीक है ना। उन्होंने काफी सारी चीजें, पैसे चुराने की कोशिश करी, जो कोर्स थे हमारे उसको चुराने की कोशिश करी। वो अपने बिजनेसेस अलग से कर रहे थे और मतलब अलग से पैसा कूटने की तैयारी में थे, अपने वो प्रोडक्ट तैयार करने की तैयारी में थे। और मेजर चैलेंज ये था कि मैं मतलब इतनी दूर फ्लोरिडा में बैठा हूँ, मैं कभी मुझे इंडिया जाने का अनुभव मतलब सौभाग्य नहीं मिला। तो इस चीज की वो एडवांटेज ले रहे थे और उनको लग रहा था कि मिस्टर ऐश जो है काइंड है, नाइस है, तो इसकी जो जैसी भी है उसकी एडवांटेज ली जाए, और एडवांटेज लेके वो अपने अपने जो है पर्पस यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उन चीजों को भी टैकल किया है, उन चीजों को भी हैंडल किया है, ठीक है। और उन 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 लोगों को हमने दुरुस्त भी किया फिर, और दुरुस्त करने के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उन वजह से जो चैलेंजेस, जो कठिनाइयां आई, जो सारा काम मतलब स्क्रैच से दोबारा से ऑन पैसिव को करना पड़ा, उसका अंदाजा हम और आप तो मतलब किसी भी हिसाब से लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक तरफ देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी इंतजार कर रही है, एक तरफ दुनिया की हमारे ऊपर नजर है, और वहां पे बैकएंड पे आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और आपको सारी चीजें रिवैम्प करनी पड़ती है, मतलब दोबारा से उनके ऊपर काम करना पड़ता है, स्क्रैच से, जीरो से उनके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें चोरी कर ली गई थी। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है कि मैंने मतलब लोगों पे विश्वास किया। मुझे लगता है कि सारे लोग जैसे मैं हूँ वैसे ही होंगे, बट नॉट एवरीबडी इज यू नो मतलब यहाँ पे ईमानदार नहीं है कोई भी, मतलब किसी पे हम आसानी से, अब जो यहाँ पे है, मुझे ये मैंने यहाँ से सीखा है कि यहाँ से आसानी से आप किसी के ऊपर मैं भरोसा करके अब नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भरोसा करते थे, बट अब उन्होंने ये चीज यहाँ से बिल्कुल अच्छे से सीख ली है कि यहाँ पे आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। करप्टेड लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में हो सकते हैं, हमारे स्टाफ में हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका विजन छोटा है। और विजन छोटा है इसलिए वो बड़े विजन की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनके परिवार को देख रहा हूँ, उनकी फैमिलीज को देख रहा हूँ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी नीड्स है, मैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ, उनको मतलब उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी से ज्यादा उन कर रहे हैं, उसके लिए उनको पक दिए जा रहे हैं। कहीं गाड़ियां बांटी मिस्टर ऐश ने, कहीं कुछ बांटा, कहीं कुछ बांटा। उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग मालूम है आपको कि उनके विजन ही नहीं है, और जिनका बड़ा विजन ही नहीं है तो उनके लिए तो मिस्टर ऐश ने कहा कि ऑन पैसे में जगह ही नहीं है, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे कोई और हो। और ये स्पॉट आउट करने का सिलसिला अब लगातार चला हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं, नेगेटिव है, वो अब कमेंट करने से बचें सोशल मीडिया पे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के बोलने से मतलब जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना ऑन पैसिव की तरफ की, उसको खोने की कोशिश ना करें किसी भी तरह से। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो शांति से बढ़ते जाइए, देखते जाइए, सब कुछ होगा, आपके सामने होगा। और इस तरीके से होगा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि यू विल क्राई, आप रोएंगे। बड़ा विजन, बड़ा मिशन, उस मिशन को अचीव करने के लिए चैलेंजेस, ठीक है, ये सब बैक एंड पे चलते आ रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा मैं ये सब शेयर करने के लिए नहीं आपके साथ आया हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम चीजों को एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे विलंब हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है।